राम राम सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। सुबह सुबह मैं निकल देता हूँ ट्रैक्टर को लेकर नदी की तरफ। और नदी पर हम बहुत जल्दी पहुंच गए क्योंकि यह नदी हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन हमने देखा नदी में पानी बहुत कम था। फिर हमने नदी के दूसरे किनारे पर जाने का तय किया। नदी के उस किनारे पहुंचते ही हम लोगों ने ट्रैक्टर को पानी में उतार दिया और उस ट्रैक्टर को अच्छे से धोने लगे। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना म्यूजिक सिस्टम पर नीशू भाई का फोटो लगा दिया जाए और नीशू भाई के ट्रैक्टर के जैसा इस ट्रैक्टर को मॉडिफिकेशन करा दें। और ऐसा मॉडिफिकेशन केवल सनी भाई की दुकान पर हो सकता है। इसलिए बिना टाइम गवाए हम दुकान की तरफ रवाना हो गए। पाँच किलोमीटर का रास्ता सफर करने के बाद हम पहुंच गए सनी भाई की दुकान पे। सनी भाई से हमने कहा कि म्यूजिक सिस्टम पर नीशू भाई का फोटो लगा दो और नीशू भाई के ट्रैक्टर के जैसा इस ट्रैक्टर को भी मॉडिफिकेशन कर दो। सनी भाई ने बोला ठीक है, आप बैठिए, हम आपका ट्रैक्टर को मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जब तक हमारा ट्रैक्टर तैयार होगा तब तक हम जाते हैं बाहर घूम कर आते हैं। और थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं नई दिल्ली स्टेशन पे। 2 घंटे बाद घूम ही रहा था तभी सनी भाई का फोन आता है, कहते हैं आपका ट्रैक्टर तैयार है। तभी मैं दौड़ते दौड़ते दुकान में पहुंच गया और अपने ट्रैक्टर को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इतना खतरनाक ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी मैं अपने ट्रैक्टर को लेकर दुकान के बाहर चला जाता हूं और बाहर जाते स्टैंड मार देता हूं। फिर मैं अपने घर की तरफ चल देता हूँ। घर पे जा ही रहा था तभी एक ट्रैक्टर वाले ने मेरा रास्ता रोक दिया। उसने कहा ट्रैक्टर में बड़े बड़े टायर डलाने से, ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराने से ट्रैक्टर में दम नहीं आता। अगर सच में तुम्हारे ट्रैक्टर में दम है तो हमसे टोचन करके दिखाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, टोचन करके देख लिया, जब पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर में कितना दम है। और थोड़ी देर में 2 ट्रैक्टर में टोचन लग जाता है। बारी आ जाती है टोचन शुरू होने की। हमने तो उस ट्रैक्टर की रील बना दी कि झटके में उसको घिस दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा स्टैंड कर लिया जाए। अब रहने देते स्टैंड करने का बहुत टाइम हो गया, अब चल दिए अपने घर की तरफ।